मेरी जद्दोजहद की इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए आज पंजाब के मुख्तलिफ अजला से और मैं खसूसी तौर पर मुल्तान से आया हूँ कि अल्लाह ताला इनकी बकिया ज़िंदगी जो है इनके बच्चों पर इसी तरह कायम रहे। अभी महसूस नहीं होता कि रऊफ भट्टी साहब या राना हनीफ साहब 60 साल के हो गए हैं, तो अल्लाह इनका साया इनके बच्चों पर कायम रहे और इंशाअल्लाह इनका साथ हमारे साथ रहेगा और हमारा साथ इनके साथ रहेगा। ऑल पाकिस्तान तलत एसोसिएशन अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हर मुश्किल वक्त में मुलाजमीन के साथ खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। थोड़ा सा तंजीमी गैप आया था, आज अल्लाह के फजलो करम से पूरे पाकिस्तान के अंदर सैयद हदायत यार बुखारी और इसाक साकी का ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह एक ही ग्रुप है और जिन्होंने तंजीम को बर्बाद करने के लिए मुख्तलिफ शाखें बनाई थी, आज वो खत्म हो चुके हैं और इंतहाई अफसोस के साथ कि सैयद हदायत यार बुखारी 8 साल कबल जिसने इस तंजीम को हमें बोलना सिखाया, हमें अपना हक लेना सिखाया, उसको 8 साल कबल रिटायर कर दिया गया था। मैंने एक ही अज़म किया था कि इंशाअल्लाह सैयद हदायत यार बुखारी को उस वक्त की साजिश से हटाया गया था, आज फिर पूरे पाकिस्तान में उसका नाम रोशन करना है और करके दिखाया है और इसके लिए जो मुझे करना पड़ा मैंने किया है। आज बुखारी साहब जब फोन करते हैं तो यकीन जानिए बड़े खुश होते हैं और उनकी खुशी हमारी खुशी है। बाकी मामला इंशाअल्लाह हुकूमत के साथ चलते रहते हैं और जो मुश्किल वक्त में काम करने का मजा आता है वो आसानियों में काम करने का मजा नहीं आता। मलिक जाकिर साहब बैठे हैं, राणा इम्तियाज साहब बैठे हैं, हमारे बड़े अरसा तक सरगोदा डिवीजन की क़यादत करते रहे। ये हमारे साथ थे इस्लामाबाद में, जफर अली खान साथ था, बाकी दोस्त साथ थे कि हमने 22 मई को एक मुजाहरा किया था 2010 में, हम पर पर्चे हो गए थे, हमारी बात न सुनी गई। उसके बाद CNW में पंजाब की हमने इजलास किया और ये मेरे भाई इजलास में मौजूद थे, बहुत सारे दोस्तों ने मायूसी की बातें की, लेकिन जब मेरी बारी आई थी मैंने उस वक्त भी कहा था कि मायूस होने की जरूरत नहीं है, मुश्किलात आती हैं, फेस करेंगे तो अल्लाह कामयाबियां देगा। और आपने देखा कि फिर हमने 2 जून को इस्लामाबाद में मुजाहरा किया और उस साल हमने 50% लेकर मुलाजमीन की झोली में डाला था। और मैं आज भी कह रहा हूं कि मायूसी वाली बात नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट इस वक्त सालमाना कदम उठा रही है, महकमों को तोड़ा जा रहा है, वक्त होता है, आज हमें आजमाया जा रहा है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इन लोगों की ये जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह सूद समेत 2 दिसंबर का नोटिफिकेशन भी वापस कराएंगे, लीव एनकैशमेंट भी वापस लेंगे, 17 में वापस लेंगे और अदालत का स्टेटस भी बहाल करवाएंगे इंशाअल्लाह। चाहे उसके लिए हमें संगेला तेरी जुर्रत से इंकलाब आएगा, जो भी कदम उठाना पड़ा इंशाअल्लाह उठाएंगे। हमने 18 सितंबर की डेट दी थी, लेकिन बदकिस्मती से
पंजाब में सैलाब आ गया तो मैंने 2-3 दिन पहले टाउन हॉल लाहौर में मीटिंग की। तमाम मेरी जितनी भी लीगा की जमातें थी उन्होंने मशवरा दिया कि ये वक्त नहीं है कि हम अब सैलाब की खिदमत करें और अल्लाह ताला इस सैलाब को आगे ले जाए समुद्र में तो बहाली हो जाती है, तो हम धरना भी करेंगे और अपना हक भी लेंगे। तो सब ने तजवीज़ की 14 अक्टूबर की डेट हमने दी है। उससे पहले हमने इंशाल्लाह हर डिवीजन में, हर जिले में जाएंगे, तंजीम साजी कर लेंगे। हमें भी मौका मिल गया है तो इंशाल्लाह नियाज़ी साहब तैयार हैं हर जिले के अंदर जाने के लिए, हर डिवीजन के अंदर जाने के लिए और तंजीम साजी करने के लिए। और एप्का की ज्यादा जो है वो जरूरत इसलिए होती है कि सबसे बड़ी तंजीम है और हमेशा जब अगीगा नहीं थी तो एप्का ही एक स्केल से 22 स्केल तक जो है मुतालबात मनमान के मुलाजमान की झोली में डाल दी। अब उनके मुश्तरका मसाइल है, लीव एंड कैशमेंट सबका मसला है, 17 सबका मसला है, 2 दिसंबर का नोटिफिकेशन तमाम मुलाजमान का मसला है, अदारे तबाह होने जा रहे हैं, ये तमाम मुलाजमान का मसला है। तो हमने मुश्तरका एक प्लेटफार्म हकीका का बनाया है। तो इंशाल्लाह उस प्लेटफार्म से जो तहरीक चलेगी तरीक साज होगी। थोड़े से मसाइल हमें आए कि हमने जुलाई की तहरीक चलाई जिसमें 35% और 30% लेकर दिया और 17.5% पेंशन ग्रेजुएटी हमने लेकर दी और जो हमारा गारंटर था मलिक अहमद खान उसे बड़ा अहम किरदार अदा किया। उसके बाद कोई अल्लाह की तरफ से नजर लगी, अक्टूबर की तहरीक जुलाई की तहरीक से भी बड़ी, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कि कुछ दोस्त जो है वो ख्वाहिशमंद थे कि मैं लीडरी करूंगा तो पता नहीं क्या बन जाएगा, तो उन्होंने मुझे एतमाद में लिए बगैर एक शख्सियत से वादा लिया जो आज पंजाब की वजीर आला है और उसके बाद कमेटी बनी। उसके बाद फिर हमें इस्लामाबाद में इस्तेमाल हुए और वहां पर फिर हमने पूरी कुव्वत के साथ वहां से अभी 30% लिया। तो पंजाब की कमेटी अभी तक फरवरी से बन रही है और फिर वही शख्सियत हमें सबक दे रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं। लेकिन अब पंजाब ने फैसला कर लिया है कि हम इस्लामाबाद अब नहीं जाएंगे जब तक हमारा लीव एंड कैशमेंट, हमारा खतरा है, हमारे अदारों का तहफ्फुज़ और 2 दिसंबर का नोटिफिकेशन पंजाब गवर्नमेंट से वेतन नहीं करा लेते हम किसी तरफ नहीं जाएंगे। पंजाब में तहरीक भी चलाएंगे और अपना बाकी इंशाल्लाह हुक्मरानों का गिरबान पकड़ कर लेंगे। कुछ दोस्त हमारे सोशल मीडिया पर बैठकर, मैंने कभी नहीं उनका नाम सुना किसी एहतजाजी तहरीक में इस्लामाबाद में या लाहौर में हमारा साथ दिया हो, लेकिन जबान दराजी उनकी बड़ी है क्योंकि मोबाइल चलाना है और बात कर देंगे। लेकिन हकीकत में सब तंजीमों को इकट्ठा लेकर चलना और सबको आगे लेकर चलना बहुत मुश्किल है। मुझे पता किस तरह हमने जोड़ के रखा हुआ है और जो दोस्त इतने सुस्त हो गए, हमें कोई गवर्नमेंट ने फंड नहीं करना क्योंकि हमारी तरबियत में है। हमें हदायत बुखारी ने जो तरबियत दी है, जनाब मोहम्मद इसाक साकी शहीद